Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic of the IPC 1816, that is theft, चोरी. चोरी क्या होती है और इसके इसेंशियल्स क्या होते हैं. आईपीसी में जो थेफ्ट है उसकी क्या क्या कंडीशंस वहाँ पे बताई गई हैं. किसी भी चीज़ को उठा के ले जाना कब चोरी हो जाता है, व्हेन इट बिकम अ थेफ्ट, इट वी विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन. तो दिस इज़ द फर्स्ट क्राइम रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. तो हमने अब बॉडी से रिलेटेड क्राइम को फिनिश कर लिया है. अब हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम को डिस्कस करेंगे. जो क्राइम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी होते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और इसमें सबसे पहले हमारे पास चोरी, थेफ्ट जिसको हम बोलते हैं. तो चोरी को आईपीसी के सेक्शन जो है, आईपीसी के सेक्शन 378 में डिफाइन किया गया है. चोरी को समझाने से पहले मैंने आपको जो है रेप की पनिशमेंट के बारे में नहीं बताया था. मैं ज़रा उनको आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आपसे पनिशमेंट पूछ सकते हैं. तो पनिशमेंट जो है उसमें अब थोड़ी सी चेंजेस हैं. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 के बाद जो है 376 में जो है, 375 में रेप है, 376 में पनिशमेंट है. लेकिन पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है अब और उसकी पनिशमेंट को बढ़ाया गया है. तो सेक्शन 376 के अंडर जो है पनिशमेंट जो है वो 4 टाइप की हैं. अगर 16 साल की लड़की के साथ रेप होता है, या 12 साल की लड़की के साथ रेप होता है, या फिर 16 साल की लड़की या 12 साल की लड़की के साथ गैंग रेप होता है, तो उस कंडीशन में पनिशमेंट जो है अलग अलग है. इसके अलावा 376 में बाकी सभी पनिशमेंट बताई गई हैं. उन सभी में पनिशमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रेगरेस इम्प्रिजनमेंट ही है. तो यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है कि अगर 16 साल की कम एज की वुमेन के साथ अगर जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको रेगरेस इम्प्रिजनमेंट 20 साल की हो सकती है, या फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट पूरी उम्र की सज़ा हो सकती है. इम्प्रिजनमेंट के बारे में, पनिशमेंट के बारे में सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी लिख रखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था. अगर लड़की की एज 12 साल से कम थी तो उस कंडीशन में उसको जो है रेगरेस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो कि 10 साल का, और जो है उसकी और फाइन भी हो सकता है, और उसकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी उसको जो है वहाँ पे हो सकता है. तो बिलो द एज ऑफ 12 ईयर शैल बी पनिश्ड विद द रेगरेस इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच शैल बी लेस देन 10 ईयर बट विच मे बी फॉर द लाइफ एंड शैल बी ऑल्सो बी फाइन. तो दोनों ही कंडीशन में जो है लाइफ की इम्प्रिजनमेंट और जो है रेगरेस इम्प्रिजनमेंट जो है वहाँ पे हो सकता है. अगर गैंग रेप होता है तो उसके बारे में प्रोविज़न भी सेक्शन 376 में किया गया है. तो अगर गैंग रेप होता है जिसकी एज जो है 16 साल से कम है, व्हेन रेप इज़ कमिटेड बाय वन और मोर देन वन 2 पर्सन, तो उस कंडीशन में जो है उसकी पनिशमेंट वहाँ पे जो है पूरी लाइफ उसको जो है बिहाइंड द बार ही बितानी पड़ेगी. ये बताया वो साथ में फ़ाइन भी होगा, बाकी जितना भी हो सकता है, और हॉस्पिटल और रिहेबिलिटेशन एक्सपेंसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं. 376 ए बी में गैंग रेप ऐसी वुमेन के साथ जिसकी एज जो है 12 साल से कम थी, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पे जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को बताया हुआ है, और जब तक कि उसकी नेचुरल डेथ वहाँ पे नहीं हो जाती है. अब नेचुरल डेथ यहाँ पे क्या है कि जिस कंडीशन में उसको कभी भी किसी भी कंडीशन में वो बाहर नहीं हो जाता जब तक कि वो जेल में मर नहीं जाता है. तो ये कंडीशंस यहाँ पे, ये पनिशमेंट वहाँ पे बताई हुई है, इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप. अब आगे आपके पास चोरी. तो चोरी मैंने आपको बताया ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है. सेक्शन 378 आईपीसी में इसको डिफाइन किया गया है. तो देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं पहले. एनी वन कैरी अवे द मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी जो है किसी चल संपत्ति को विद द इंटेंशन ऑफ टर्निंग, उसको ले जाने के आशय से जानबूझ के जो है बिना कंसेंट के पर्सन के जिसके पास वो चीज़ थी उठा के ले जाता है, तो वो क्या मानी जाती है, चोरी मानी जाती है. तो चोरी में आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए. क्या चोरी जो है किसी घर की हो सकती है, क्या चोरी किसी ज़मीन की हो सकती है, जैसे हो भी हो उसकी भी चोरी हो सकती है, लेकिन कानून की भाषा में उसको चोरी ना बोल के कोई और ऑफेंस बोलते हैं, उसको फॉर्जरी बोलते हैं, जिसको आप भी पढ़ लेंगे. लेकिन अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है, आप उस प्रॉपर्टी को उठा के वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा सकते हैं, तो उसकी चोरी हो सकती है. तो सबसे पहले बात आपको ध्यान में रखनी है कि चोरी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की ही होती है. तो अगर किसी ज्वेलरी को, अगर पैसों को, या घर की कोई ऐसी चीज़ जिसको फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉच होगी,
पर्स हो गया उसको उठा के ले जाया जाता है, क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो चोरी मानी जाएगी। तो सबसे पहले वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उस पर्सन के पोजेशन में होनी चाहिए। तो मेरी चीज़ है वो मेरे पास ही होगी, जैसे मेरा पर्स है मेरी जेब में है, तो वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी भी है और मेरे पोजेशन में भी है, मेरे कब्जे में भी है। और उसके बाद जो है फ्रॉडली विदाउट द कंसेंट, और जहाँ पे दूसरा पर्सन जो है मेरी कंसेंट के बिना चोरी छुपे जो है उस चीज़ को उठा लेता है और उसकी इंटेंशन भी उस चीज़ को जो है चोरी करने की होती है, तब वो क्या बनती है, एक्चुअल में चोरी बनती है। तो यहाँ पे दस द कैरी अवे एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी पर्सनस पोजेशन फ्रॉडली विदाउट द कंसेंट ऑफ थेफ्ट इज थेफ्ट। देयर इज अ ट्री स्टैंडिंग, मान लीजिए कोई पेड़ है किसी ज़मीन पे लगा हुआ, ए वहाँ पे जाता है और उस पेड़ को काट देता है और काटने के बाद सारी लकड़ियाँ जो है घर ले आता है, तो ये चोरी मानी जाएगी, क्योंकि वो पेड़ जब तक खड़ा था तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, लेकिन जैसे उसको काट दिया तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद सिमिलरली ए टू टेक्स अवे बीज डॉग फ्रॉडली, ए जो है बी के कुत्ते को जो है चोरी छिपे जो है ले आता है उठा के उसकी कंसेंट के बिना, तो ये भी चोरी मानी जाएगी। अब ए पुट हिज हैंड इन द पॉकेट, ए जो है बी की पॉकेट में हाथ डालता है, उसका पर्स निकाल देता है, तो जो कि पैसों से भरा था, तो वो भी क्या है, चोरी है। क्यों चोरी है? क्योंकि सबसे पहले तो वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है पॉकेट। दूसरी चीज़ जो है वहाँ पे उस पॉकेट पे मेरा कब्जा था, मेरी जेब में था, तो उस पर मेरा पोजेशन था। तीसरा जो है उसने बिना कंसेंट से उसको मेरी जेब से निकाल लिया। चौथी चीज़ ये है कि उसने जो है उसको फ्रॉडली, उसकी इंटेंशन उसकी चोरी करने की थी। तो ये सारे एलिमेंट जो है चोरी के बन जाते हैं। तो अगर ये सारे एलिमेंट वहाँ पे होंगे तभी चोरी मानी जाएगी। तो अब इस एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल आप बहुत इजी समझ सकते हैं कि चोरी क्या होती है, आईपीसी में किस एक्ट को चोरी माना जाता है। सबसे पहले अगर आप मान लीजिए एक पर्स ही है, पर्स को देखते हैं कि वो कैसे चोरी वाला पर्स बन जाता है। सबसे पहले वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, पर्स को आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। तो फर्स्ट इजेंशियल एलिमेंट ऑफ द थेफ्ट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। थेफ्ट कैन ओनली बी, चोरी जो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स अ प्रॉपर्टी विच कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आप एक वन प्लेस से अनदर प्लेस लेके जा सकते हैं, जैसे व्हीकल हो गया, वॉच होगी, साइकिल होगी, ज्वेलरी होगी। थिंग अटैच टू द अर्थ, जो चीज़ें ज़मीन से जुड़ी होती हैं उनको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, जैसे ट्री हो गया, ग्रास हो गया, या हाउस हो गया, या लैंड होगी। तो स्टेट ऑफ राजस्थान वसी पूरन सिंह 1977, फिशिंग फ्रॉम द पब्लिक पूल विदाउट परमिशन वाज हेल्ड थेफ्ट। तो किसी पब्लिक पूल में, किसी तालाब में मछलियाँ हैं और वो उसका कोई मालिक है और वहाँ से मछलियाँ चुराने की कोशिश की जाती है, तो वो क्या है, चोरी मानी जाएगी। 10 अहमद वसी स्टेट AIR 1967, राजस्थान हाई कोर्ट डिसाइडेड दैट statue is a legal person and it is a immovable property until attached to the temple, and as a separated from the temple it become movable property। अगर कोई भी मूर्ति मंदिर में रखी हुई तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जब उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को वहाँ से उठा लिया जाता है तो वो टेम्पल से जैसे वो अलग कर दी जाती है। जैसे भगवान की मूर्ति है, सोने की है, मंदिर में रखी है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिकॉज वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। लेकिन जैसे ही उस आइडल को, उस मूर्ति को वहाँ से उठा लिया जाता है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है और वो चोरी मानी जाती है। जैसे ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की चोरी भी हो सकती है, वाटर की चोरी, गैस की चोरी भी हो सकती है। ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको चोरी माना जाता है। इनकी इनकी अगर इन चीज़ों को चुराया जाता है तो ये आईपीसी के सेक्शन 378 के अंडर जो है चोरी माने जाएंगे। अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पे पोजेशन है, तो दूसरी चीज़ जो है, जिस चीज़ की आपने चोरी की थी वो उस पर्सन के पोजेशन में थी, आपने उसके पोजेशन से वो चीज़ जो है उठाई है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है किसी पर्सन के पोजेशन में थी, आपने उसके पोजेशन से उस प्रॉपर्टी को उठाया, तो वो चोरी बन जाती है। द सेकेंड इजेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट इज पोजेशन of other person on such movable property। if any property is not in the possession of a person, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन के पोजेशन में नहीं है तो वो चोरी नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसका कोई भी मालिक नहीं है, मैंने वो चीज़ उठा ली तो वो चोरी नहीं है, क्योंकि मैंने किसी के पोजेशन से वो नहीं उठाई है। हालांकि बाकी एलिमेंट वहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि वो मूवेबल है, लेकिन वो उसका कोई मालिक नहीं था, उसका किसी पे पोजेशन नहीं था, तो हम उसको चोरी नहीं बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ को चुराया जा रहा है वो उस पर्सन, एग्रीड पर्सन के पोजेशन में होनी चाहिए। चोरी, ये जो पोजेशन होता है फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। एलिस्ट्रेशन आपके पास, अ पर्सन हैज़ रुपीज़, एक पर्सन के पास जो है उसके पास पर्स, एक नोटों से भरा हुआ पर्स है या ज्वेलरी है,
देन इट विल बी कॉल्ड फिजिकल पोजेशन, तो ये क्या माना जाएगा, फिजिकल पोजेशन माना जाएगा। एंड क्लॉथ इन द ज्वेलरी केप्ट इन द हाउस विल बी कंसिडर मेंटल पोजेशन, तो आपके घर के अंदर अलमीरा में जो सामान रखा हुआ है और चाबी आपके पास है और आप कहीं बाहर हैं, तो आपका उस घर पे, उन क्लॉथ्स पे, उन कपड़ों पे, ज्वेलरी पे आपका जो है मेंटल पोजेशन है। लेकिन अगर आपके पास वो जो ज्वेलरी आपने पहनी हुई है, जो पॉकेट आपने जेब में डाला हुआ, वो क्या है, फिजिकल पोजेशन है। इसके अलावा आप यहाँ पे है रिमूवल, तो तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि पहली वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सेकंड वो किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन में होनी चाहिए, वहाँ से आपने उठाई, और तीसरे आपने उसको रिमूवल किया, मतलब वहाँ से वो चीज़ उठा ली। तो अनलेस द रिमूवल इज़ नॉट, अगर रिमूवल नहीं किया जाता, आप दिमाग में सोच रहे हैं वो प्रॉपर्टी भी मूवेबल है, उसके पोजेशन में भी है, आप उसको उठाने की सोच रहे हैं, उसको रिमूव करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपने इसका रिमूवल किया नहीं, तो वो कभी भी चोरी नहीं बनेगी, इवन वो ऑफेंस भी नहीं बनेगा। अनलेस द रिमूवल इज नॉट डन, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज नॉट कंप्लीट। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सी विश्वनाथ तुकाराम सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द ट्रांसफर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज नेसेसरी, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की ट्रांसफर होना जरूरी है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन जो होना, ट्रांसफर होना जो जरूरी है। ए शो सम ईटिंग मटेरियल टू द पेट डॉग ऑफ द बी, यहाँ पे ए जो है बी के पेट डॉग को, पालतू कुत्तों को जो है कुछ खाने की चीज़ दिखाता है, विद इंटेंशन कैरिंग, क्योंकि वो उसको ले जाना चाहते हैं। डॉग भी ऐसा करता है। ए एज डन, जहाँ पे चोर ने क्या की है, चोरी की है। ए ने क्या यहाँ पे चोरी की कि उसने उस डॉग को कुछ ईटिंग मटेरियल दिखाया और उसको उठा के अपने साथ ले गया। सिमिलरली ए गोज बीज हाउस, ए जो बी के घर में जाता है और उसकी वॉच को छुपा लेता है और अपने घर ले जाता है, तो ये क्या मानी जाएगी, चोरी मानी जाएगी, क्योंकि ये तो एक क्या है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी थी, सेकंड यहाँ पे पोजेशन जो है बी का था, तीसरा उसने उसका रिमूवल भी कर दिया। और चौथा पॉइंट है यहाँ पे कंसेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसेंट। तो क्या चोरी करते टाइम जिसके घर पे हमने चोरी की है, जिसका पॉकेट हमने चुराया, क्या उसकी कंसेंट ली थी, क्या उसकी सहमति ली थी? अगर उसकी सहमति ली है तो फिर वो चोरी कहाँ रही? तो चोरी जब भी होती है, आप चोरी के घर में जाते हैं या फिर किसी पॉकेट को चुराते हैं, ज्वेलरी को चुराते हैं, कोई भी पर्सन, आप नहीं, तो उस कंडीशन में वो चोरी ही रहेगी, क्योंकि कंसेंट जो है वहाँ पे पर्सन की नहीं ली गई है। अगर कंसेंट ली तो फिर तो वो गिफ्ट बन गया, फिर तो वो गिफ्ट है, आपने अपनी मर्जी से कोई चीज़ दी है। लेकिन हमेशा चोरी में एक ही एलिमेंट रहता है कि कंसेंट वहाँ पे नहीं होती है। रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑनर, इफ़ एनीथिंग इज एक्वायर्ड फ्रॉम द पर्सन बाय, कुछ भी कोई चीज़ जो पर्सन से उसकी कंसेंट के साथ ली जाती है तो वो चोरी नहीं है। ए कैरीज ए बुक ऑफ बी विद द कंसेंट बट डज नॉट, अब यहाँ पे ए ने जो है बी के घर गया और उसकी एक बुक थी, वो उसकी ही कंसेंट से ली, लेकिन वापस उसको मोड़ के नहीं दी, तो क्या ये चोरी है? क्यों नहीं, ये चोरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसी की कंसेंट से उसने ली थी। तो आईपीसी में एक और क्राइम है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो इसके अंडर आ जाएगा, ये चोरी नहीं मानी जाएगी, वो उसके अंडर फॉल होगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे आपने किसी पर्सन से उसकी कंसेंट से चीज़ ली, उसका जो है मिस यूटिलाइजेशन वहाँ पे किया। अब आगे है आपके पास यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको पहले बताया, विदाउट इंटेंशन कोई भी क्राइम नहीं होता। तो आपकी इंटेंशन जो थी उस चीज़ को चोरी करने की थी, आप उस चीज़ को जो है उसकी कंसेंट से लेके नहीं आए हैं, उसको छुपा के हिडन तरीके से लेके आए हैं, तो वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो जाती है उस प्रॉपर्टी को अपना बनाने की। तो ये चोरी, तो चोरी में हमेशा, थेफ्ट में हमेशा इंटेंशन जो है, मेलाफाइड इंटेंशन जो है जरूर रहती है। ए गोज़ टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड बी एंड कैरीज अ बुक थिंकिंग फॉर रीडिंग, ए जो है बी के घर में जाता है और वहाँ से एक बुक ले आता है पढ़ने के लिए बुक ले आता है, उसको अपनी बनाने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं लेके आता है। इन द एब्सेंस ऑफ बी, उसने बी की मर्जी के बगैर ही उसके घर से एक बुक उठा ली, सिर्फ उसको रीड करने के लिए। ए हैज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट, उसने थेफ्ट कमिट नहीं किया। दो ही कैरीज बुक ए, जहाँ पे उसने ए की बुक जो है विदाउट उसकी कंसेंट से लेके आया, लेकिन उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं थी, क्योंकि उसकी इंटेंशन उसको चोरी करने की नहीं थी, तो ये जो है चोरी नहीं मानी जाएगी, वो सिर्फ उसको रीड करने के लिए लेके आया था, ना कि जो है उसको चुराने की। तो उसकी इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर इंटेंशन जो है डिसऑनेस्ट नहीं है, चोरी करने की नहीं है, तो वो फिर चोरी नहीं मानी जाएगी। इन डिसऑनेस्टी वन पर्सन इज caused wrongful profit and other wrongful loss, तो डिसऑनेस्ट
डिसऑनेस्टी में क्या होता है, एक पर्सन को जो है गलत तरीके से फ़ायदा होता है, दूसरे को जो है रॉन्गफुल लॉस होता है। अगर ये दो चीज़ें होती हैं तब ये जो एक को रॉन्गफुल लॉस और अदर को रॉन्गफुल गेन अगर वो होता है तो वो फिर डिसऑनेस्टी मानी जाती है, इसमें क्लियर किया गया। इसके अलावा बट द वोट कार्ड टेकन बाय द जर्नलिस्ट फ्रॉम द रोड इज़ नॉट अ थेफ्ट बिकॉज हिज इंटेंशन वॉज नॉट डूइंग थेफ्ट। तो अगर कोई वोट कार्ड वहाँ से लिया जाता है या एटीएम कार्ड उठाया जाता है जर्नलिस्ट के थ्रू तो वो चोरी नहीं मानी जाएगी, इस केस में बताया गया। तो नंबर ऑफ केसेस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो चोरी जो है तभी होती है, मान लीजिए कोई पॉकेट है तो पॉकेट जो आपका है उस कोई उसको उठा लेता है तो वो उस कंडीशन में ही वो एक्यूज्ड माना जाएगा जब उसने जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती तो वो चोरी ही नहीं होती, तो वो आईपीसी के अनदर सेक्शन के अंडर चार्ज होता। तो प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, तो जैसे पॉकेट जो है एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। सेकंड पोजेशन होता है, तो जैसे मालिक किसी ने उसको अपनी पर्स में डाला, वो जेब में डाला, पॉकेट में डाला हुआ है, उसमें पैसे हैं तो उसका पोजेशन है उस पर। तीसरा वहाँ पे जो है विदाउट कंसेंट हुआ, उसका रिमूवल हुआ विदाउट कंसेंट हुआ और उसकी इंटेंशन भी उसकी चोरी करने की थी, तब वो कोई ऐसा एक्ट जो है आईपीसी में जो क्या बन जाता है, क्राइम बन जाता है। और क्राइम भी कौन सा, थेफ्ट, जो कि सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी बताया गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा चोरी का सारा कंसेप्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।